अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी पांचों लोकसभा सीटें जीतने के दावे के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी अलग अलग तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिशों में है और इसके लिए बैनर पोस्टर के साथ साथ वॉल पेंटिंग का भी सहारा लिया जा रहा है। तमाम नेता मंत्री वॉल पेंटिंग में दिखाई दे रहे हैं, वॉल पेंटिंग करते हुए, जिसमें नारे लिखे जा रहे हैं अब की बार 400 पार वाले। और बीजेपी का दावा यही है कि इस दफा भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का नारा दिया है, भाजपा नारा दिया है जय भाजपा और जय भाजपा, वो साकार होने जा रहा है। जिस प्रकार से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का संगठन इस काम में लगा है, वहीं हमारे पक्षी अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और 400 पार के इस नारे को सफल करने के लिए जाहिर है मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा माहौल है, उस माहौल में आने वाले दिनों में और ज़्यादा गर्माहट आने के पूरे आसार हैं। बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, ऐसे में अब ये भी चर्चा होने लगी है कि क्या पिछले सांसदों के सहारे ही 400 पार हो जाएगा या फिर नए चेहरे उत्तराखंड में भी आएंगे। हालांकि इस बीच राम मंदिर का भी एक मुद्दा है जिसको बीजेपी पूरी तरह भुनाने की कोशिश कर रही है। हर मंदिर स्वच्छ हो, हर रास्ता स्वच्छ हो, इसके कार्यक्रम चलाने वाले। और उस दिन दीपक तो जलेंगे ही, घर जगमगाएगा। हमने आह्वान किया 5 दिए कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 दिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पूजा स्थल पर जलाएगा। इस प्रकार कार्यक्रम की रचना इस रूप में हुई है। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद द्वारा अक्षत कार्यक्रम हो रहा है। हमने आह्वान किया अपने सभी कार्यकर्ताओं का, उस अक्षत वितरण आंदोलन में, वो कार्यक्रम में हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेंगे। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, जिनके जरिए लोगों तक पहुंचने की ही कोशिश है। और रामलला के नाम पर एक नए तरीके से अपनी सियासी बिसात बिछाई जा रही है और कोशिश यही है कि विपक्ष को पीछे छोड़ा जाए। पूरा देश राममय है, क्योंकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज ये जो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो 22 तारीख को उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, वो नहीं होने वाला था। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर है और 2024 में फिर कमल खिलेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा और देश ऊंचाइयों को छुएगा। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ऐसा दृश्य मुझे दिखाई। मंदिर आंदोलन के सहारे बीजेपी की राजनीति को एक नया मुकाम मिला और अब जब मंदिर बनकर तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाना चाहती है और सियासी बिसात पर अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है और विपक्ष इससे कैसे मुकाबला करता है।